अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। CS 201 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसमें जो हम समरी टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, और सेकंड नंबर पे वाई प्रोग्रामिंग इम्पोर्ट, व्हाट स्किल आर नीड, और कौन सी स्किल जो है वो नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है। डिवेल्प, और उसमें डिवेल्प नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें डिवेल्प ए बेसिक रेसिपी फॉर राइटिंग प्रोग्राम। किस तरह हम जो है वो बेसिक रेसिपी जो है वो अपने प्रोग्राम के लिए लिखते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, और इसमें जो पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो रिमेंबर रखने वाले कौन से हैं। तो आए देखते हैं कि पहला टॉपिक जो है वो हमारा ये है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में हम पहला जो टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसमें इसकी डेफिनेशन जो है वो ए प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रेसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम्स के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स हमें रोज़मर्रा लाइफ के अंदर जो आती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह से हम इजीली अपने प्रोग्राम के ज़रिए कर सकते हैं। और इसमें इसका मतलब है वी से वी हैव प्रोग्राम, कि एक प्रोग्राम के ज़रिए हम अपनी रोज़मर्रा की जो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम बड़ी आसानी के ज़रिए जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कि प्रोग्रामिंग जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें प्रोग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ ओनली डेली लाइफ इन्हांस एंड इंक्रीज द पावर ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। प्रोग्रामिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीडिंग अप input and output process in a machine. Programming is important to automate, collect, manage, calculate, analyze the process. तो दोस्तों, हमने देखना ये होता है कि प्रोग्रामिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी रोज़मर्रा की जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, मसाइल्स होते हैं, उनको हमने कंप्यूटर के ज़रिए या प्रोग्रामिंग में किस तरह से हमने उनको उसको एनालिटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, एबिलिटी किस तरह से उसकी बनानी होती है। दस द प्रोग्रामिंग इज़ फन इज़ ए मच मोर दैन वोकेशनल स्किल्स। इसकी बहुत सारी वोकेशनल स्किल्स होती हैं। बाय डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हुए वी लर्न मैनी स्किल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ए all professions. These skills can be summarized, जिसमें क्रिटिकल रीडिंग होती है, एनालिटिकल थिंक होती है, क्रिएटिव सिंथेसिस होती है। व्हाट स्किल आर नीडेड, हमें कौन सी स्किल्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसमें प्रोग्रामिंग इज़ ए इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, एक बहुत ही अहम एक्टिविटी है प्रोग्रामर की प्रोग्रामिंग में, जो कि डेली लाइफ में डिपेंड्स ऑफ द प्रोग्राम के प्रोग्रामर्स जो होते हैं उन पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह से इजीली जो है वो अपनी स्किल को प्रोवाइड करके उन्होंने डेली लाइफ के अंदर जो है वो उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है इजी तरीके से। पेइंग अटेंशन टू डिटेल, सबसे पहले आपने अपनी जो पेइंग अटेंशन होती है उसको डिटेल से देखना होता है। थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी सेकंड है, और थर्ड पे थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस, कि कौन सा यूज़र इंटरफेस फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस को बनाते हुए आपने अपना जो है वो प्रोग्राम क्रिएट करना है, ताकि किसी को अगर यूज़ भी करना पड़े इंटरफेस तो वो बड़ी आसानी से उस इंटरफेस को समझ सकें। अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड स्टूपिड, के उस कंप्यूटर के अंदर जो इस किस्म का आपने यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना होता है कि अगर कोई यूज़र उसको समझ नहीं आ रही और वो मतलब कि अंडरस्टैंड नहीं कर रहा उस इंटरफेस को, तो कंप्यूटर उसकी हेल्प करे, कि प्रोग्राम उसकी हेल्प करे कि किस तरह से उसने उसको यूज़ करना है। कमेंट द कोड ऑफ लिबरली। सेकंड नंबर पे पेइंग अटेंशन टू डिटेल है आपके पास। इन प्रोग्रामिंग के अंदर
दी डिटेल्स मैटर, डिटेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। ए गुड प्रोग्रामर ऑलवेज एनालाइज करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वेरी केयरफुली एंड इन डिटेल। यू शुड पे अटेंशन, और अपनी अटेंशन को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए अपनी तवज्जो जो है वो सारी प्रोग्राम को बनाने के ऊपर उसकी लगी होती है, और उसको बड़ी अटेंशन के साथ बनाना होता है। उसने अपने इर्द गिर्द के जितने भी यूज़र्स होते हैं उनको मद्देनज़र उसने रखना होता है, और देन वो अपना प्रोग्राम को बड़ी अटेंशन, पेइंग अटेंशन के साथ वो डेवलप करता है। थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है व्हेन एवरी यू आर राइटिंग ए प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड, आपने हर चीज़ को अपने जहन में रखना होता है। पुट द रीयूज सम अदर टाइम, मतलब ये है कि आप एक चीज़ को प्रोग्राम लिखते हुए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक क्लास बना लेनी होती है, या कोई चीज़ उसको आपको एक ही चीज़ की कोड को बार बार जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें आपको ये होता है कि आप क्लासिकल एग्जांपल्स उसकी बना लेते हैं, और उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को आप उसके अंदर जो है वो स्टोर कर देते हैं। फिर जब उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट आपको देना पड़ती है तो आप जस्ट उसको वन कीवर्ड के ज़रिए जो है वो आप रीयूजेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी का ये मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है थिंक अबाउट गुड यूज़र इंटरफेस। एज ए प्रोग्रामर हमें जो है वो पता होता है कि हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर जो है वो, या प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर को पता होता है कि हमने कौन सी चीज़ें जो है वो उसको इंटरफेस में डालना है, कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंटरफेस उसका जो है वो डिज़ाइन। और ये जो है वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें हमेशा इस चीज़ को देखना चाहिए कि इंटरफेस बनाते हुए हमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इंटरफेस बनाना चाहिए जो हर यूज़र के लिए बहुत ही फ्रेंडली और इजी हो। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने CS201 की जो बेसिक सी चीज़ें थी छोटी मोटी, इसको हमने देखा है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कैटेगरीज़ जो हैं वो कौन सी होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज जो है वो कौन सी होती है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऑफ द सी के मतलब भी हम देखेंगे, और इनकी कैटेगरीज़ को इन डिटेल हम देखेंगे, और उन पे एग्जांपल्स जो हैं वो भी हम उसके इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।